काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। आप इसको किसी भी एरिया में स्किप नहीं कर सकते। चाहे आप रिसर्च करना चाहते हैं तो लीनियर अलजेब्रा का बेस आपको चाहिए। बिना इसकी नॉलेज से आप बहुत अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स के तो हर फील्ड में इसकी नॉलेज चाहिए ही। अगर आप फिजिक्स से कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी लीनियर अलजेब्रा चाहिए। और इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में स्पेशली, वहाँ पर तो पूरा लीनियर अलजेब्रा की ही नॉलेज आपको चाहिए होती है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? कुछ इसमें चैप्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। मैं इसको बेसिक लेवल से, इससे पहले भी अभी हमने बात करी थी कि हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। एकदम स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से हम इसको मास्टर्स लेवल तक, एमएससी लेवल तक हम इसको ग्रेजुअली प्रोसीड करेंगे। इसमें जो चैप्टर्स हैं जो जो हमें डिस्कस करने हैं, पहला चैप्टर है मैट्राइसिस। इसको हम बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हो, क्लास 12th में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है वेक्टर स्पेसेस। नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट वन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। नेक्स्ट वन इज सिमिलैरिटीज, सिमिलर मैट्रिसेस, जिसमें हम मेजरली फोकस करेंगे डायगोनलाइजेशन एंड जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। Next one is inner product space. And the last topic, bilinear and quadratic form. ये हमारी आउटलाइन है। लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इनफैक्ट ये अपने आप में एक चैप्टर्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत पहले टॉपिक से करते हैं, मैट्रिसेस। इसको थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, आप इससे फैमिलियर हैं पहले से ही। कई टीचर इसको पढ़ाते हैं जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद पढ़ाते हैं। बिकॉज हम देखते हैं वहाँ पर कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहाँ से फिर उसकी शुरुआत होती है, तो लिंक बनाया जाता है। सिंस हम जब वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर मुझे, जब डायमेंशन की बात करेंगे हम किसी वेक्टर स्पेसेस की, तो मैट्रिसेस की अच्छी खासी नॉलेज वहाँ पर मुझे चाहिए होती है। तो इसलिए हम उसको फर्स्ट में ही पढ़ के साइड में रख देते हैं, और साइड में नहीं रखेंगे। बेसिकली ये सारे चैप्टर्स जैसे जैसे हम पढ़ेंगे लास्ट तक, ये सारे मैट्रिसेस के नेचर, उसके बिहेवियर को ही डिस्कस कर रहे होंगे हम थ्रू आउट इन सारे चैप्टर्स में। बहुत ज़्यादा मैट्रिसेस को हम बढ़िया तरीके से तब पढ़ पाएंगे जब हम 5th चैप्टर में आएंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। यहाँ से मैट्रिसेस की बेहतर एनालिसिस हो पाएगी। अभी तक जो बेसिक लेवल का हम मैट्रिक्स जो जानते हैं उसी को डिस्कस करते हैं। लेकिन आप क्लास में बने रहिए। ये जो आपने पढ़ा है बेसिक लेवल का, आपको लगेगा उसमें भी बहुत कुछ सीखने लायक है। और स्पेशली यहाँ ये इनिशियली जो हम ये पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग के टॉपिक्स, यहाँ पर मैंने पहले भी बात करी थी कि हमारा फोकस किस बात पे ज़्यादा होगा। हमारा फोकस होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। लीनियर अलजेब्रा के डिफरेंट एग्जाम्स में आए सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, और ये देखेंगे कि उनको किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, कैसे हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता है, आधे में से या गैस करके भी उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम सीखेंगे। मैट्रिक्स आपको सभी को पता है, ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है डेटा या नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स का।
लेकिन कैसा अरेंजमेंट होता है, रोज एंड कॉलम में, जहाँ पर मैं m रोज ले लेता हूँ एंड n कॉलम्स। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सारा कुछ आपको आता है, इसको मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। AIJ ऐसे लिखते हैं, m क्रॉस n। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका एक्सपैंडेड वर्जन होगा A11, A12 एंड A1n। सिमिलरली A21, A22 अप टू A2n। फाइनली AM1, AM2 अप टू सो ऑन AMN। ये m क्रॉस n है, इसमें नोटिस करेंगे m रोज हैं और n कॉलम है, सारी चीज़ें आपको पता है। ये जो इसके एंट्रीज हैं, ये बॉक्स के अंदर जो A11, A12 यही तो जो लिखे हैं, इन्हीं को हम एलिमेंट्स बोलते हैं मैट्रिक्स का, या फिर एंट्रीज बोलते हैं। तो ये सारे AIJ जो भी हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये किसी फील्ड से आएंगे। तो एंट्रीज हमेशा मैट्रिक्स की किसी फील्ड से होगी। तो जहाँ पर फील्ड क्या होता है, जो आप कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर QRC, या फिर एक फाइनाइट फील्ड ZP, इसको भी हम यहाँ पर कंसिडरेशन में लेंगे। तो एलिमेंट्स मैट्रिक्स के जो एंट्रीज हैं बेसिकली इन्हीं में से किसी एक फील्ड में से आपको दी जाएंगी। ये ZP क्या है, ZP को हम मॉडर्न अलजेब्रा में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक रेजिड्यू क्लास का एक सेट है, काफ़ी स्पेशल सेट है। फिलहाल इसको यहाँ पर उतना डिटेल डिस्कशन इसका नहीं होगा, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि सपोज आपको Z5 कैलकुलेट करना है, तो Z5 जो सेट है ये बताना है क्या है। तो 0 से लेके इसमें 4 तक के मेंबर रख लीजिए। हालांकि ये सिंगल मेंबर नहीं होते, ये होता क्या है, ये क्लास होते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, रेजिड्यू क्लास 1 टू, मॉडर्न अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, अप टू 4। और कई ऑथर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, इसके ऊपर बार लगा के 1 बार 2 बार अप टू 4 बार। तो अपने आप में ये जो रेजिड्यू क्लास है, ये अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट होता है। और इन्हीं की खास बात ये होती है, हम जनरली इसको ऐसे भी लिख लेते हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पर आप इसको खाली ऐसे ही समझ लीजिए, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये होता क्या है, ये डिटेल डिस्कशन मॉडर्न अलजेब्रा में होता है। हमने कई बार ये क्लासेज में किया भी है इसका डिस्कशन। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है ZP, ये एक फाइनाइट फील्ड होता है। दूसरी चीज, मैट्रिक्स को जब हम लेते हैं ना, अगला ऑब्जर्वेशन देखिए, मैट्रिक्स आपके पास सपोज ये है 1 2 3 0 1 2, ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है। तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसको देखने का नज़रिया, हम कैसे मैट्रिक्स को देख सकते हैं, कई बार हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। हम इसको कई बार एज ए सेट भी देख सकते हैं। कैसा सेट, इसमें ये 2 रो हैं, इसको कलेक्ट कर लीजिए, 1 2 3 0 1 2, ऑर्डर ट्रिपलेट एन टपल वाला सेट। अभी किसका सेट दिख रहा है आपको, ये R3 का दिख रहा है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट है इसमें। या फिर इसको आप कॉलम वाइज भी तो रख सकते हैं। तो कॉलम वाइज जब लिखेंगे 1 0 2 1 3 2, और ये किसका सबसेट दिख रहा है, R2 का सबसेट दिख रहा है। सो मैट्रिक्स A can be treated as collection of m elements of Fn और collection of n elements of Fm। Fn F ये है, ये जो फील्ड है बेसिकली। तो मैट्रिक्स को हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये ध्यान देना। आगे जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस और वहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस एंड सो ऑन, उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इस थॉट को यूज करेंगे। तो मैट्रिक्स का एक देखने का एक नज़रिया ये भी है। अब हमने जस्ट खाली मैट्रिक्स पढ़ी है, कुछ भी हमने यहाँ पर अभी पढ़ा ही नहीं है, मैट्रिक्स क्या होती है ये किया है। अब यहीं पर देखो, इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं केवल इतने से ही, जबकि मैट्रिक्स में पूरा हम थ्योरेटिकल बहुत कुछ कलेक्ट करते हैं पहले पूरा, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं। केवल इतने से ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वैसे पढ़ना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में बहुत अंतर है, आपको अप्रोच बहुत ज़्यादा चेंज करनी पड़ती है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आर देयर ओवर Z5। इसने क्या करा, ओवर Z5 का मतलब वो जो मैट्रिसेस है उसमें एंट्रीज कहाँ से आएंगी, एंट्री Z5 से आएंगी उसमें।
ऑप्शन डी 5⁵5। इसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये कह रहा है कि आपके पास कोई 3×3 की एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं वो Z5 से आनी है। तो Z5 में क्या क्या मेंबर होते हैं? 0 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एंट्रीज होंगी इन 0 1 2 3 4 से ही मिलके बनेगी। तो कह रहा टोटल डिफरेंट कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं इन एंट्रीज को यूज करके। अब ये जो क्वेश्चन है ये खाली मैट्रिक्स का टच तो दे दिया है, मेजरली अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन है काउंटिंग का। हाउ मैनी मैट्रिसेस काउंट करने हैं। और मैथमेटिक्स में काउंट करना जब होता है तो हम ऐसे काउंट नहीं करते हैं कि हमें काउंटिंग आती है, नंबर्स पता हैं तो हम गिन लेंगे ऐसे। ये लेबोरियस वर्क नहीं करना होता है इसमें। मैथमेटिक्स में काउंटिंग का मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग वे में काउंट करना, बहुत ही स्मार्टली काउंट करना, और उसी को बोला जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपने पढ़ा है 11th-12th में तो उसमें हम काउंट ही कर रहे होते हैं। वो बहुत ही बढ़िया स्टाइल है काउंट करने का। जब ह्यूज कॉम्बिनेशन आपके पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं तब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से काउंट करते हैं। तो कोई बता सकता है आंसर इसका? पहली बात तो देखो इस मैट्रिक्स में कितने एंट्रीज होंगे? 3×3 है तो 3 रोज होंगे और 3 कॉलम, मतलब 9 एंट्रीज होंगी टोटल। तो जो फर्स्ट चॉइस है यहाँ पर प्लेस करने के लिए आपके पास क्या क्या चॉइस है? इधर 0, इधर 1 2 3 और 4। इन 5 नंबर में से कोई भी नंबर आप यहाँ पर प्लग इन कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री को फिल करने के कितने चॉइसेस हैं आपके पास? 5 चॉइसेस। सिमिलरली सेकंड प्लेस में भी 5 चॉइसेस हैं, थर्ड में भी 5 हैं। तो सभी में नोटिस करेंगे टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास कितने हो रहे हैं? सभी में 5 चॉइसेस हैं। तो जब इतनी चॉइसेस आपके पास हैं तो टोटल काउंट कर लीजिए। फिर फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 5 चॉइसेस, सेकंड को फिल करने के 5, तो 5 ये कितने टाइम आएगा? ये 9 टाइम आएगा। तो 5⁵9, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये? अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर इसका मतलब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है। ठीक, तो ये पहला ही क्वेश्चन है स्टार्टिंग में ही, जबकि हमने क्या करा है केवल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है, तो वहीं से इस पे क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो एक और कोशिश करिए इस बार इसको खुद ट्राई करो आप। लेट S इज इक्वल टू AIJ 3×3 such that AIJ belongs to 0 1 and summation of AIJ is equal to P where P is a prime। ये आपके पास एक सेट दिया है। देन क्या पूछा है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज, कार्डिनलिटी जानते ना सभी लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट 280, ऑप्शन बी 282, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। जिसको ये सेट समझ में नहीं आ रहा मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान दीजिए सेट S लिखा है, इसमें क्या है? वो सारी मैट्रिसेस हैं AIJ, बेसिकली 3×3 की मैट्रिसेस हैं। 3×3 की वो सारी मैट्रिसेस हैं सच दैट AIJ बिलोंग्स टू 0 1, मतलब जिसमें जो AIJ है जो एंट्रीज आनी है वो 0 1 से आएंगी। मैट्रिक्स में केवल 2 ही एंट्रीज होंगी, 0 या 1। एंड समीशन AIJ इक्वल टू P वेयर P इज प्राइम। समीशन AIJ का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स में जितने भी एंट्रीज हैं A11, सपोज आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3×3 की है तो ये लिखना आसान होगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये समीशन AIJ इक्वल टू P का मतलब है समीशन AIJ मीन्स सफिक्स को वेरी कराइए, A11, A12, A13 से लेके जितने भी हैं A33 तक सारे एंट्रीज का सम कोई प्राइम नंबर है। तो ऐसी मैट्रिसेस आपने सेट S के अंदर रखनी है। आई रिपीट,
सेट एस के अंदर आपने वो सारी मैट्रिसेस रखनी है जिसमें पहली बात तो एंट्री 0 या 1 से आनी चाहिए और उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का सम कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। तो वो सारा कलेक्शन एस के पास है और बोला जा रहा है कि एस में ऐसे कितनी मैट्रिसेस होंगी, कार्डिनैलिटी ऑफ एस बता सकते हो? छोड़ो आंसर तो बात की बात है, क्वेश्चन समझ में आया ये बताओ। यस सर। ओके, बाकी लोग इसमें कुछ ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आया मैं रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्ड करिए। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है, तो अब देखोगे इसमें जो भी होंगे 3x3 की मैट्रिसेस रखी गई है। मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ। और ये जो भी मैट्रिक्स है इसमें टोटल 9 एंट्रीज होंगी, ये इनकी पोजीशन होगी। यहाँ पर टोटल 9 एंट्रीज, लेकिन 0 एंड 1 से फिल किए जाएंगे। और साथ में एक कंडीशन और है, हर एंट्री का सम 5 होना, सॉरी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो पहली बात तो प्राइम नंबर होते क्या क्या हैं? एक तो 2 होता है, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट ऑप्शन 2 और मतलब 2 और 3 पॉसिबल है। 5, नेक्स्ट 7, नहीं 5 भी तो हो सकते हैं। सर आप इसमें ये जो आप कह रहे हैं कि ईच रो का सम ईच रो नहीं, नहीं नहीं, ऑल रोज मैंने आई जे कुछ करा ही नहीं है, सारे एलिमेंट का सम है। यहाँ पर मैंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली है। इसका मतलब A11 से लेके जितने भी एलिमेंट है 9 एलिमेंट का सम प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी ये है। अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 11 होगा। तो अगर सारे एलिमेंट को 1 1 1 डाल देते हो तब भी सम 9 बन रहा है, तो 11 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जो भी प्राइम नंबर बनेगा इन सारे एलिमेंट का सम, उसकी पॉसिबिलिटी केवल यही है, या तो 2 या 3 या 5 या 7। अब ये 2 कैसी है? अगर आप ये कर दो, दो जगह 1 1 डाल दो, बाकी सब जगह 0 डाल दो, तो ये मैट्रिक्स भी तो सेट एस के अंदर आ जाएगी, क्योंकि सेट एस के अंदर ऐसी मैट्रिसेस हैं जिसमें एंट्री 0 1 आनी चाहिए और सारे एंट्री का सम प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये भी अलाउड है। दूसरा क्या कर सकते हो आप, 1 1 1 डाल दो, ये भी अलाउड है। और यही डालना नहीं, ये 3 एलिमेंट डाल के इनकी पोजीशन 1 को यहाँ डाल दो, एक बार यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, खाली मैट्रिक्स का फ्लेवर देके कंफ्यूज कर रखा है। अब देखो टोटल मैट्रिसेस जो बनेंगे उस पर ध्यान दीजिए। टोटल 9 एंट्रीज हैं। 9 में से ये क्या कह रहा है, सम आपका 2 होना चाहिए, तो 9C2 तो ये हो गया। नेक्स्ट 9C3 ये हो गया, 9C5 एंड 9C7। ये मैंने क्या करा है, कॉम्बिनेशन। टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स में से सम 2 आना चाहिए। आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वी हैव सिलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स, दिस इज नथिंग बट NCR, यही तो मतलब होता है NCR का। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से मुझे कोई r ऑब्जेक्ट जब सिलेक्ट करने हो तो NCR बोला जाता है। और ये सारी पॉसिबिलिटी टोटल मैट्रिसेस बतानी है, इन सबको ऐड कर लीजिए। अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन NCR निकालना आपको आना चाहिए। इसको डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के भी शॉर्टकट से भी किया जा सकता है। 9 इंटू 8 उतना ही ओपन करिए जितना नीचे से 1 तक आता है। 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या कर रहा हूँ मैं, 3 को 1 तक ले जा रहा हूँ, 3 फैक्टर आए तो 9 को भी 3 बार डिक्रीज कर दीजिए जहाँ तक वो पहुँचता है। प्लस नीचे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ, 5 तक गया ये, तो ये चला जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड सोन। इस तरीके से आप कर लीजिएगा इसको, कैलकुलेशन है खाली। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो होगा 282 इज द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन में मैं एक हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यही है, इसमें पहली बात तो मैं एंट्रीज को बढ़ा दे रहा हूँ। इसमें मैंने रख दिया है -1 0 1, 3 एंट्रीज। और मैंने ये बोल दिया कि सारे एंट्रीज का जो सम है
AIJ, ये 5 होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं, ओनली 5। अब बतानी है कि टोटल कितने मेटासिस बनेंगे। ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे, 412, 414, 416, 418। हल्का सा चेंज तो आप नोटिस कर पा रहे हैं, इनमें थोड़ा सा चेंज करके कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इनफाइनाइटली मैनी बनाए जा सकते हैं, उस पे हमें फोकस नहीं करना, हमें कंसेप्ट पे करना है। तो अब भी सिचुएशन ऐसी होगी। अब ध्यान दीजिए, टोटल कितने हैं, 9 एंट्रीज इसमें है, लेकिन अब एंट्रीज यहाँ से आएंगी और सम 5 होना चाहिए। तो सम 5 होना चाहिए, एक ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन कब कब होगा, केसेस बनेंगे। आप सम 5 कब बना सकते हो, एक तो तब बना सकते हो कि जब आप 9 एंट्रीज में से 5 एंट्रीज में 1 डाल दीजिए और बाकी 4 एंट्रीज में आप 0 0 0 0 प्लेस कर दीजिए। एक केस और बन सकता है, क्योंकि एंट्रीज देखिए 0 1 -1 तीन जगह से 3 एंट्रीज हैं इस बार। स्टार्टिंग के 6 प्लेसेस में 1 डाल दीजिए, सातवें में -1 और फिर 0 0। अब भी सम 5 बन रहा है, ध्यान रखेंगे ऐसे एंट्री प्लेस करने की सम 5 रहे, रिटेन रहे हो, रिस्ट्रिक्शन को बैलेंस करना है। थर्ड वन, स्टार्टिंग के 7 प्लेसेस पे तो 1 1 डाल दीजिए, लास्ट के 2 प्लेसेस में -1 -1 डाल दीजिए, अब भी तो सम 5 बन सकता है। अब मुझे ये बताइए, इन 3 केसेस के अलावा क्या कोई और पॉसिबिलिटी है इन एलिमेंट को अरेंज करके सम 5 बनाया जाए? है क्या? सोच पा रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया, पहले तो ये बताओ। यस सर। क्वेश्चन है, एस के पास 3x3 की कितनी मैट्रिसेस हैं सच दैट उसमें एंट्रीज ये तीनों में से कोई होनी चाहिए और उन सारे एंट्रीज का सम भी 5 होना चाहिए। तो मैंने 3 केसेस बनाए जहां पर सम तो 5 आ रहा है और एंट्री भी इन्हीं तीनों में से मैंने ले रखी है। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है कि आप सम 5 बना दो इन 3 एंट्री को सिलेक्ट करके? नहीं बना सकते। अब कहीं पर आप 1 एक्स्ट्रा लेंगे तो सम 6 आ जाएगा, और अगर -1 एक्स्ट्रा लेंगे तो 4 आ जाएगा, सम 5 नहीं बनेगा। तो 3 ही केसेस हैं। तो आप ध्यान दीजिए, टोटल मैट्रिसेस अगर आपको अब निकालनी है तो पहला केस देखिए, टोटल कितने हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा ये कौन सा है, अलाइक केस वाला सिनेरियो है, इसमें रिपीट कितने का टाइम कर रहा है, 5 फैक्टोरियल इनटू ये रिपीट कितने टाइम कर रहा है, 4 फैक्टोरियल। ये कौन सा लॉजिक लगाया, जैसे इलाहाबाद में बता दें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड कितने बनाए जा सकते हैं करके, जो रिपीट होते हैं उससे डिवाइड भी तो करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ये हो गया, प्लस सेकंड केस देखिए 9 फैक्टोरियल की, 9 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि टोटल एंट्रीज 9 है ना, इनको यहां पर अरेंज करोगे ना, अपॉन इसमें देखिए लाई कितने हैं 5 फैक्टोरियल इनटू ये कितना है, सॉरी 5 है, कितना आ रहा है 6 फैक्टोरियल इनटू ये है 2 फैक्टोरियल, प्लस लास्ट वाला कितना है 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, ये 7 है और ये सेम कितने हैं 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मैं रिपोर्ट कर देता हूँ, 414 इज द करेक्ट आंसर। एक बढ़िया क्वेश्चन और देखो, लेट S इज इक्वल टू ए इज द कैपिटल ए, मतलब मैट्रिक्स है, वो बता भी रहा है व्हाट इज ए इज इक्वल टू AIJ 5x5 सच दैट, सॉरी सच दैट तो लिख दिया कॉमा, इसके बाद फिर ये बोल रहा है कि जो AIJ है वो आपका 0 है और 1 है, इसका मतलब एंट्रीज या तो 0 होंगी या 1 होंगी फॉर एवरी I, J। एंड इंफॉर्मेशन एक और दी है इसने, AIJ इज इक्वल टू 1 सफिक्स J यूज करा है और फॉर एवरी I, एंड समीशन AIJ
इज इक्वल टू 1, सफिक्स आई यूज करा है फॉर एवरी जे। ये सेट कंप्लीट हुआ। सेट को समझिए, सेट को समझना इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन तो हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज ऑप्शन ए 5 स्क्वायर, ऑप्शन बी 5 रेज़्ड पावर 5, ऑप्शन सी 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन डी 5 रेज़्ड पावर 5। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ एक बार, कई ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर समझ में नहीं आया है कि ये सेट लिखा क्या गया है तो ध्यान दीजिए। सेट मैट्रिसेस जो है उसके सेट में 5x5 की मैट्रिसेस हैं जिसमें एंट्रीज क्या है, या तो 0 है या फिर 1 है, 0 और 1 से मिलके बनी है। एंड उसके बाद जो लिखा है उसको समझिए, ये जो लिख रखा है इस पे बात करते हैं। इससे लिखा है समीशन ए आई जे इक्वल टू 1, समीशन रनिंग फ्रॉम जे फॉर एवरी आई। इसका मतलब होता है ईच रो सम इज 1। कैसे मैं समझाता हूं इसको, ईच रो सम इक्वल टू 1। ये जो समीशन है फॉर एवरी आई, आई को फिक्स कर दो 1 कर दो। तो जरा जब आई को 1 करोगे, सिग्मा का मतलब समीशन होता है ना, तो ए आई को 1 करा तो 1 आया, और जे तो वेरी करेगा, ये कहाँ तक वेरी करेगा जहां ऑर्डर है तो 1। मैंने आई को फिक्स कर रखा है, ध्यान दीजिए। जे को वेरी कराइए अब 2, आई को फिक्स कर रखा है, प्लीज नोट करिए इस बात को। जे को वेरी कराइए 3, ए को 1, जे को वेरी कराएंगे, ए फिक्स है 1, जे को 5 तक वेरी कराएंगे, दिस इज 1। ये बोल रहा है। आप कहेंगे 5 तक ही क्यों लिया, क्योंकि उसका ऑर्डर 5x5 है तो आई जे 5 से एक्सीड करेंगे ही नहीं। तो ये लिखा गया है ईच रो सम 1। ये केवल पहली रो का सम आया है जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसे बननी है A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी। ये केवल पहली रो का सम है। अब यहाँ पे उसने फॉर एवरी आई बोला है, तो अब आई को आप 2 रख दीजिए। जैसे आप आई को 2 रखेंगे, आई 2 फिक्स कर दिया है और जे को वेरी कराइए, A21, A22, A23, A24। ये खाली मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना, दिस इज अगेन 1। आप ये समझ चुके होंगे ये लिखा क्या है। एग्जाम में हमें इतना थोड़ा ना लिखेंगे, तो नोटिस करेंगे ये पहली रो का सम 1 है, आई इक्वल टू 2 पे इसका सम 1 आया, ऐसे इसका 1 आएगा, ऐसे इसका 1, ऐसे इसका 1। तो ये रो सम लिखे गए हैं। सिमिलरली जो ये इसका आंसर 5 फैक्टोरियल होगा। इसका आंसर बिल्कुल 5 फैक्टोरियल। ये जो सेकंड है ये कॉलम सम लिखा गया है, इसको भी समझ लीजिए एक बार। कॉलम सम कैसे लिखा है, ये है समीशन ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर एवरी जे, और आई को वेरी कराया गया है। तो इफ हर जे के लिए करेक्ट है तो जे को आप 1 रख लीजिए और आई को वेरी कराइए, तो क्या हो जाएगा A1 1, आई को आप वेरी कराएंगे A21, जे को फिक्स रखा अब आपने A31, A41 प्लस A51 इक्वल टू 1। तो अगर आप नोटिस करेंगे ये जो लिखा है ना, ये A11, A21, नेक्स्ट वाला A31 आएगा, A41 आएगा, A51 आएगा, तो ये एक कॉलम सम तो है, दिस इज 1। सिमिलरली जे को 2 रखेंगे तो सेकेंड कॉलम का सम आएगा, एंड सो ऑन। तो ये जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा है ये पढ़ना हमें आना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स में इस तरीके का आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के नोटेशन बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो आपको नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए वो क्या कहना चाह रहा है, क्या लिखा है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि 5x5 की जो मैट्रिक्स है ये ऐसी मैट्रिसेस हैं जिसमें एंट्री या तो 0 होगा या 1 होगा, सच दैट हर रो का सम 1 है और हर कॉलम का सम भी 1 होना चाहिए। ऐसी मैट्रिसेस बनानी है। तो एक एग्जाम्पल बताऊं मैं कि सेट एस के अंदर किस टाइप की मैट्रिसेस होंगी। ये वाली देखो, हर हर रो का सम 1 है ना, हर कॉलम का सम भी 1 है। अब इसके नीचे मैं जो भी बनाऊंगा वहां 0 रखने पड़ेंगे मुझे, तभी तो कॉलम सम 1 बनेगा। दूसरा 1 यहां डाल दीजिए। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। सेट एस के अंदर ऐसी 5x5 की मैट्रिसेस हैं जिसके एंट्री 0 या 1 है, एंड उसके हर रो का सम भी 1 होना चाहिए, एंड हर कॉलम का सम भी 1 होना चाहिए।
तो इसमें देखिए रो सम कितना है 1, कॉलम सम कितना है 1 एंड सो ऑन। तो सेट एस ऐसी ही टाइप की मैट्रिसेस का डिमांड करता है। अब मुझे ऐसे टाइप की सारी मैट्रिसेस बनानी, मतलब इनके सारे कॉम्बिनेशन आपको बताने हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो पहली रो है ये 1, पहली रो में 1 एक ही जगह आना चाहिए, क्योंकि 2 जगह आए तो सम 2 हो जाएगा। तो जब एक जगह 1 आएगा तो पहली रो में आपके पास चॉइस कितनी है, इस 1 को या तो फर्स्ट पोजीशन पे रखो, या सेकंड पे, या थर्ड पे, या फोर्थ पे, या फिफ्थ पे। तो 5 चॉइसेस तो ये हैं। सिमिलरली सेकंड रो में आपने अगर 1 यहाँ पर रख दिया है तो ये चॉइस आपके पास अब नहीं रही, क्योंकि कॉलम सम भी तो 1 चाहिए, तो यहाँ 1 रखेंगे, कॉलम सम 2 हो जाएगा। तो अब सेकंड रो में 1 प्लेस करने के आपके पास केवल 4 चॉइसेस हैं। सपोज आपने 1 यहाँ प्लेस कर दिया, तो अब थर्ड रो में ये चॉइस भी आपके पास नहीं रही, ये तो रही नहीं, ये भी नहीं रही, क्योंकि कॉलम सम को भी 1 करना है, तो 3 चॉइसेस। सिमिलरली फोर्थ रो में 2 चॉइसेस, लास्ट रो में सिंगल चॉइसेस, तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आए? यस सर। ओके, यस सर। ये क्वेश्चन पता है कहाँ पूछा गया है? CSIR नेट में। कौन से सन में पूछा है? ये पूछा है आपका स्टार्टिंग में, जब इन्होंने वो करा था 2011 में। मतलब हालांकि एग्जाम तो बहुत पहले से होता है, शायद 2011 में इन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया है, क्या करा है, तो वहाँ का क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली वैसे मैट्रिक्स तो कुछ है ही नहीं उसमें, ये जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये काउंटिंग ही तो है, और काउंट करने का सबसे बढ़िया स्टाइल परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें हम काउंट ही कर रहे होते हैं। जस्ट आप नोटिस कर पा रहे हैं, मैंने मैट्रिक्स को जस्ट डिफाइन ही कराया है कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो यहीं से इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए जा सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन कराने की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो कितने भी बनाए जा सकते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का गेम है, तो इसके लिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए।